संख्या पद्धति। इंग्लिश में कह सकते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमको संख्याओं के बारे में बताया जाता है। संख्याओं के बारे में बताने के लिए सबसे पहले नंबर पे हम बताते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम गिनती में प्रयुक्त करते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम गिनती में प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी किन्हीं भी वस्तुओं को अगर हम गिनते हैं तो हम उनकी गिनती की शुरुआत 1 2 3 4 5 6 या 7 से शुरू करते हैं। इंग्लिश में तो इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, तो कैपिटल एन से इसको प्रदर्शित कर देते हैं। इनका जो समुच्चय होता है, एक संग्रह, इसको हम समुच्चय सेट बोल देते हैं इंग्लिश में। इसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 2 3 4 5 इसी प्रकार से जहाँ तक हो सके वहाँ तक जा सकते हैं। किसी भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को ज्ञात नहीं कर सकते हैं हम। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्याओं को यदि कोई कहे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है तो ज्ञात नहीं किया जा सकता है प्राकृतिक संख्या को। और इसके बाद पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ में जीरो को और ऐड कर लिया जाए। जीरो प्लस नेचुरल नंबर्स, इनको हम कह सकते हैं होल नंबर्स। होल मतलब संपूर्ण यानी पूर्ण। पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर का मतलब है नेचुरल नंबर में जीरो को और ऐड कर लिया जाए। नेचुरल नंबर का पता है आपको 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी कह दो आगे। इसी प्रकार से इसी में जीरो को और शामिल कर लिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? पूर्ण संख्याएं। 1 2 3 4 5 डॉट इसी प्रकार से चलते चले जाओ आगे कहीं भी। इसके बाद हम देखते हैं पूर्णांक। पूर्ण अंक यानी तीसरे नंबर पे पूर्णांक। पूर्णांक का अर्थ पूर्ण अंक, ऐसा अंक जो पूरा हो। और वैसे तो ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, ये भी पूरा है, तो ये सभी पूर्णांक हैं। लेकिन इनके ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार के संग्रह को यानी कि सेट को हम पूर्णांक कह सकते हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए हम जेड अक्षर का प्रयोग करते हैं। तो जेड का मतलब है जेड इक्वल डॉट 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 -3 -2 -1 0 और 1 2 3 4 डॉट 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 इसी प्रकार से, यानी कि ऋणात्मक और धनात्मक नेचुरल नंबर के ऋणात्मक और धनात्मक संग्रह के साथ साथ होल नंबर का जीरो, इन सभी संख्याओं को मिलाकर के हम पूर्णांक कह सकते हैं। चलिए पूर्णांक के बाद आते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। चौथे नंबर पे क्या है? परिमेय संख्याएं। ये 4 है। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसमें Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। Q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो
और उनको P/Q के रूप में हम प्रदर्शित कर सकें। ऐसी संख्याएं हम कहेंगे परिमेय संख्याएं, जैसे 5/6 या 7/8, 9/11, 12/13, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। और यदि हम कहते हैं √2 या √3, √5, क्या ये भी परिमेय संख्याएं हैं? नहीं है, ये परिमेय संख्याएं नहीं है, यानी ये परिमेय संख्याएं नहीं है, नॉट इक्वल परिमेय संख्या। √2 की वैल्यू जहाँ तक हो सके वहाँ तक हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी 1 पॉइंट समथिंग, ये भी 1 पॉइंट समथिंग होगा, लेकिन इसके आने दशमलव के बाद आने वाले जो अंक हैं वो अलग अलग होंगे। इसी प्रकार से इसका 2 पॉइंट समथिंग, यानी दशमलव के बाद आने वाले जो अंक हैं उनका कोई क्रम नहीं है कि किस, एक निश्चित क्रम नहीं है, यानी 2, 3, 5, 6 ऐसा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 6 आ जाए, 8 आ जाए, या 3 आ जाए, फिर से हो सकता है 4 आ जाए। इसी प्रकार से इसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे, इसको नहीं कहेंगे, लेकिन √4 को परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हम 2 के बराबर ले सकते हैं, यानी 2 × 2 √4 = 2। तो परिमेय संख्याओं का मतलब समझ में आ गया होगा। इसके बाद 5वां तुल्य परिमेय संख्या। तुल्य मतलब जिनकी तुलना की जा सके, तुलना करने पे बराबर हो, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनकी तुलना करने पर वैल्यू बराबर हो। जैसे 1/2, 1/2 की जगह पे अगर हम 2/4 लिख दें, या 6/12 लिख दें, या 20/40 लिख दें, तो ये सारी संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। जैसे 5/6 लिखा है तो इसको हम 10/12 लिख सकते हैं, और 20/24 लिख सकते हैं, 100/120 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं कैसी हैं? तुल्य परिमेय संख्याएं। तुल्य परिमेय संख्याओं की वैल्यू सभी की बराबर होती है। इसका मतलब है 1/2 बराबर 2/4 बराबर 6/12 बराबर 20/40, या ऐसा भी लिख सकते हैं, इन सभी संख्याओं को बराबर लिख सकते हैं। ये इसके बराबर है, 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 यानी ये संख्याएं सभी बराबर हैं। इनकी जो वैल्यू होगी 0.5 होगी, और इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो 6 का डिवाइड 5 में कर दो, 0 ये हो गया 50, यानी 6 7 48 बचा 2, यहाँ 20, 6 3 18 बचा 2, फिर 0 बढ़ा दिया, 6 3 18 बचा 2, यानी कि ये अब यहाँ पे 3 3 3 3 लिखते चले जाओ जहाँ तक लिखना हो। और अगर इसको हम शॉर्टकट में लिखना चाहें तो 0.83 3 के ऊपर ऐसी बिंदी रख सकते हैं, या फिर ऐसा बार का निशान लगा सकते हैं, यानी कि इस 5/6 का मतलब है 0.833 के ऊपर ऐसा बार की जगह पे हम ऐसी बिंदी भी लिख सकते हैं। तो इस बिंदी का मतलब है ये 3 कितने भी बार लिख सकते हैं, 0.83333333 जहाँ तक लिख सको वहाँ तक, ठीक है। और ये 0.83 बार भी लिख सकते हैं।
ओके, चलिए इसके बाद अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो मान लो x और y दो परिमेय संख्याएं हैं या दो संख्याएं हैं, इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। x और y के बीच की अगर परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो x और y को जोड़ के उसका आधा, आधा का मतलब है बटे दो, किन्हीं दो संख्याओं को ऐड करने के बाद अगर उनको आधा करना है तो उसमें 2 का डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड करने से उसके बीच की संख्या निकल आएगी। जैसे 6 और 7, ये है x, ये है y, इन दोनों को ऐड करने के बाद 2 का डिवाइड करते हैं तो हमें 13/2 यानी कि 13 का आधा 6.5 का मतलब है 6.5। कैसे? 2 का डिवाइड करें 13 में, 2 6 12, 1 बचा, दशमलव लगाओ, 0 लगाओ, 2 पंचे 10 और ये 0 बचा, तो ये आ गया 6.5, ये है 6.5 यहाँ, यानी 13/2 का मतलब है 6.5। और हमको दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें क्या करना है, x और y को जोड़ के आधा करना है, ठीक है। और यदि मान लो दो परिमेय संख्या दी गई हैं x और y, और इनके बीच में n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। x और y दो परिमेय संख्या दी गई हैं और हमको n के बीच में n परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो x में कुछ जोड़ा जाएगा। n का मतलब अगर हम मान रहे हैं n की वैल्यू 6 है, यानी x और y के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो x में पहले तो 0 जोड़ा है इस समय, अगर इसी में x प्लस समथिंग, समथिंग मतलब x प्लस d कुछ जोड़ दिया, 1 इंटू डी, यहाँ 0 इंटू डी हो गया, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, और ये y को हम थोड़ा बाद में लिखते हैं, x प्लस 5d, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6 ज्ञात करनी है, तो x प्लस 6d, then you will get you have y, इस y को हम क्या लिखेंगे, x प्लस 7d, यानी कि हमको ज्ञात करनी थी n, n का मतलब है 6, तो यहाँ क्या मिला हमको, यहाँ पे मिला 6 प्लस 1 यानी n प्लस 1, यानी x प्लस n प्लस 1 इंटू डी, x प्लस n प्लस 1 इंटू डी, ये किसकी वैल्यू हुई, ये वैल्यू हुई y की, ये संख्या क्या है y, तो इसको हम y के बराबर लिख सकते हैं। और अगर हम इसी चीज को, जैसे इसमें y की वैल्यू हम ग्रेटर देन x अगर मानते हैं तो तभी तो हम y को बड़ा कहेंगे, यानी x में कुछ जोड़ा गया है तभी तो y मिला है, यानी y बड़ा है x से तो y बड़ा है x से। तो इसी प्रकार से हम इस d को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस n प्लस 1 इंटू डी इक्वल y, यू हैव n प्लस 1 इंटू डी इक्वल
इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ये एक्स उस तरफ चला गया, माइनस का हो गया। तो आगे यहाँ पे हमको क्या मिला, n प्लस 1 इंटू डी इक्वल टू वाई माइनस एक्स, डी इक्वल वाई माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। तो ये जो d की वैल्यू है वो क्या है, y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। अब अगर हमको x और y के बीच में कई परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, कई का मतलब है बहुत सारी, बहुत सारी का मतलब है n परिमेय संख्याएं अगर ज्ञात करनी है तो हमको इस x में कुछ जोड़ना पड़ेगा और लास्ट में क्या होगा y, यानी x में क्या जोड़ना पड़ेगा, d, यानी यहाँ पे तो x है तो x प्लस d हो जाएगा, x प्लस 2d हो जाएगा, x प्लस 3d हो जाएगा, डॉट 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 x प्लस n_d हो जाएगा। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या होगी, d की वैल्यू ये सामने लिखी हुई है, d इक्वल वाई माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1। अब एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमको अगर यदि हमको 5 और 7 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5 और 7 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हमको d की n की वैल्यू तो पता है 6 है, लेकिन d की वैल्यू पता नहीं है। तो d की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमको y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1 इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे x ये है, y ये है, तो y की वैल्यू कितनी है 7, यानी यहाँ पर 7 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 5, n की वैल्यू कितनी है 6, यहाँ पे 6 प्लस 1 यानी कि 7 माइनस 5 2 अपॉन 7, ये तो होगी वैल्यू d की, d इक्वल होगा 2 अपॉन 7। अब हमको पता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर n परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो 5 का मतलब है x, x प्लस d की वैल्यू है 2 अपॉन 7, यानी यहाँ पे होगा 5 प्लस d का मतलब है 2 अपॉन 7। इसी प्रकार से 5 प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 7, 5 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 7, 5 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 7 कितनी हो गई, हमको ज्ञात करनी थी 6, तो 6 ज्ञात करने के लिए एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी क्या हो जाएगी 5 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 7। इसी प्रकार से 5 प्लस 6 इंटू 2 अपॉन 7। तो इन सभी को हम सॉल्व करते हैं। इन सभी को सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 7 गुना 35 तो 37 अपॉन 7, और ये 2 दूनी 4, 7 गुना 35, 35 4 29 अपॉन 7। इसी प्रकार से 3 दूनी 6, 6/7 हो जाएगा ये 6/7, यानी 5 प्लस 6/7, 7 गुना 35 6, 35 6 41 अपॉन 7, 7 4 दूनी 8 ये हो जाएगा, 4 दूनी 8/7,
यानी 5 + 8/7, 7 × 35 60, 43/7। इसी प्रकार से 5 × 10, 10/7, यानी 5 + 10/7, 7 × 35 10, 45/7। इसी प्रकार से 6 × 12, 12/7, यानी 5 + 12/7 का मतलब है 7 × 35 और 12, 47, 35 और 12, 47/7। तो हमको 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी मिली? एक ये, एक 2, और ये 3, और ये 4, और ये 5, और ये 6। हमको 6 परिमेय संख्याएं प्राप्त होगी। यानी इनका भी एक मानक रूप लिख सकते हैं हम, परिमेय संख्याओं का भी एक मानक रूप लिख सकते हैं। अगर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये अगर परिमेय संख्याएं हैं, ये सारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो इनके बीच में जो इंटरवल है, इंटरवल मतलब अंतराल, इनके बीच में जो अंतर है वो क्या है? 1। इसके बीच में अंतराल कितना 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 है? 1। इसके और इसके बीच में अंतराल कितना है? 1। इसके बीच में अंतराल कितना है? 1। तो ये जो अंतराल है वो कॉमन है, वो क्या है? सेम है, एक दूसरे के बराबर है। जो इंटरवल है वो क्या है? 1 कॉमन है। इस कॉमन का मतलब ये है d, ये वैल्यू क्या है? d। ये कॉमन इंटरवल क्या है? d। कॉमन इंटरवल d अभी मैंने लिखा था, d बराबर लिखा था मैंने y-x/n+1। ये कॉमन इंटरवल d है जिसकी वैल्यू कितनी होगी? y-x। यानी कि परिमेय संख्याओं के बीच में अगर हमको n परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, अगर 2 परिमेय संख्याएं दी गई हैं और उनमें हमको n परिमेय संख्याएं उनके बीच में अगर ज्ञात करनी है, तो उन n परिमेय संख्याओं के बीच में भी एक कॉमन इंटरवल होना चाहिए। वो कॉमन इंटरवल क्या है? d = y-x/n+1। तो इस प्रकार से हम 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। वैसे तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, लेकिन हमको अगर इनका मानक रूप में अगर इनको फाइंड करना है, तो मानक रूप में फाइंड करने के लिए हम इस प्रकार से फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूले के सहारे से। ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, d = y-x/n, जहां पे द वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर देन x। ये हमको पता होना चाहिए, जिसमें y की वैल्यू x से ज़्यादा होनी चाहिए। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के लिए हम कोई भी परिमेय संख्या, ऐसी परिमेय संख्या जिसकी शकल कैसी हो? जिसकी शकल हो p/q टाइप में। p/q टाइप में 2 परिमेय संख्याएं लेते हैं, एक p/q और एक p'/q'। ओके, इसका मतलब ये है, ये 5/6 है, तो ये 7/8 है। ये p'/q', यानी ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। p ये है, q ये है, p' ये है, q' ये है। तो इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अगर हमको मान लो 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, 4 परिमेय संख्याएं इन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच में ज्ञात करनी है, तो हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ये x है, ये y है, कौन बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये बड़ा है कि ये बड़ा है? ये प्राप्त करने के लिए हमें 6 का भाग 5 में देना पड़ेगा। यहाँ पे 6 का भाग 5 में नहीं जाएगा, तो 0 दशमलव या 0 बराबर 6 7 6 48, यहाँ पे बचा 2, तो ये हो गया 20, 6 3 18, यहाँ भी बचा 2, ये हो गया 0.83333। और यहाँ पे 8 का डिवाइड 7 में करें, 8 का डिवाइड 7 में करने के लिए 8 0 दशमलव या 0 बढ़ाओ 8 6 48 8 7 56
8 8 64 64 ये हो गया, यहाँ पे बचा 6, ये हो गया 0, 8 7 56, ये बचा 4, ये हो गया 0 40, 58 40। तो देखिए यहाँ पे 0.83 है, यहाँ 0.87 है, तो कौन सी बड़ी हुई? ये, यानी कि 7/8 इज ग्रेटर देन 5/6, या ऐसा कह सकते हैं 5/6 इज लेस देन 7/8। तो अब हमको y की वैल्यू प्राप्त हुई ये, x की वैल्यू प्राप्त हुई ये, तो हमें d कॉमन इंटरवल क्या d फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करने के लिए द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू y माइनस x अपॉन n प्लस 1, हमको 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये 4 परिमेय संख्याओं का मतलब है n, नंबर ऑफ परिमेय संख्या इक्वल 4, तो n की वैल्यू क्या होगी 4, y की वैल्यू 7/8 माइनस ये हो जाएगा 5/6 अपॉन क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, दिस इज इक्वल d, एंड 6 8 48 6 6 42 माइनस 58 40 अपॉन 48 अपॉन 4 एकम 4 1 5 इंटू 5, ओके। या ऐसा कह रहे हैं हम अपॉन 5/1, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, 42 में से 40 गया, कितना बचा 2/48 अपॉन ऐसा लिख सकते हैं इसको, 5 का मल्टीप्लाई इससे, मल्टीप्लाई बाय 5, 2 यहाँ पर 24 25 120, ये मिला हमको d इक्वल 1/120। तो हमको वैल्यू मिली है d की 1/120, d इक्वल मिला है 1/120। तो हमको 5/6 और 7/8 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहली परिमेय संख्या होगी ax प्लस d, x की वैल्यू 5/6, ये है y की वैल्यू, तो x की वैल्यू यानी 5/6 प्लस d की वैल्यू 1/20। तो इसको हम 20 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करते हैं, 20 तो 101 101 बटे 20 120, ये 120, तो हमको ये मिला, ये पहली परिमेय संख्या होगी x प्लस d, और x प्लस 2d, इसका मतलब है x की वैल्यू 5/6 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू 1/120, ये 2 6 12, ये हो गया 60, यानी 5/6 प्लस 1/60, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करो, 50 50 में 51/60, एक ये हो गई दूसरी, तो दूसरी परिमेय संख्या ये हो गई। तो हम क्या करते हैं, पहली परिमेय संख्या यहाँ पे लिखते हैं कितना 101/120, दूसरी परिमेय संख्या मिल गई है 51/60, और तीसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तीसरी परिमेय संख्या के लिए x प्लस 3d, x की वैल्यू 5/6 प्लस 3 इंटू d की वैल्यू 1/120, 3 चौको 12 40 हुआ ये, तो 5/6 प्लस 1/40, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 कॉमन ले लिया, 5/3 प्लस 1/20, ये 20 × 100 3 एकम 3 103 अपॉन 20 दिया 60, ये मल्टीप्लाई 1/2, यानी हमको मिला 103/120, 60 दूनी 120, ये हो गई तीसरी 103/120। अब हम चौथी परिमेय संख्या क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 4d, x की वैल्यू 5/6 और प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 1/120, 4 दिया 12, ये मिला 5/6 प्लस 1/30, 6 × 5 = 30 और ये 25,
यानी 25/30 प्लस 1/30, इसका मतलब है 26/30। ये होगा 13, ये होगा 15, इनको मिला 13/15। ओके, चौथी परिमेय संख्या आ गई 13/15। तो हमको 5/6 और 7/8 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त हो गई। ये है x, ये है y, तो ये क्या है x प्लस b, ये है x प्लस 2d, और ये x प्लस 3d एंड x प्लस 4d। तो ये 4 परिमेय संख्याएं हमको 5/6 और 7/8 के बीच में प्राप्त हुई। और इसके और इसके, इसके और इसके, इसके और इसके बीच का जो इंटरवल होगा, और इसके और इसके बीच का, इसके और इसके बीच का जो इंटरवल होगा वो कॉमन होगा। वो कॉमन इंटरवल क्या होगा? d। वो कॉमन इंटरवल d कैसे होगा? ऐसे होगा। देखो यहाँ पे है ये x का मतलब 5/6 और y का मतलब है y, यानी 7/8। अगर 7/8 में से हम 13/15 हटाएंगे तो हमको मिलेगा 1/120। कैसे? देखो ऐसे, ये हम 15 सत्ते 105 और 13 अट्ठे 104 और 15 अट्ठे 120। 105 में से 104 है 1 और 120। ओके, तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। तो हमें अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच में कई परिमेय संख्या के